तो इससे बेहतरीन आपको स्टॉक देखने को नहीं मिल सकता है, जहां पर एक प्रॉपर कंसोलिडेशन है एंड आज के दिन स्टॉक ने दिया अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। तो इस तरह के आप स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे विथ दिस स्कैनर। आप चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने सब कुछ आपके सामने किया है ताकि आपको पता रहे कि भैया कौन सी लाइन किस वजह से लिखी गई है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करें जिसने आज के दिन दिया अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। यहाँ पर मैं आपको दूंगा बिल्कुल नहीं फ्री में स्कैनर, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा वो आपके सामने लिखूंगा, दैट मीन्स कि आप उसे चेंज कर भी पाएंगे। अब देखिए, जब भी हम लोग एटीएस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। पहला, सर स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है तो क्या हम लोग सेल कर दें। तो पहला ये कि अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो उसको सेल करने के लिए देखते हैं। दूसरा वो कि अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिसेंटली मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था, दैट इज ओमनी, और इसको मैंने डिस्कस किया था समवेयर इस वाले ब्रेकआउट पर, यहाँ पर, जब इसने अपने एक नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट 60% अप है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि उसका जो बिजनेस होता है वो इम्प्रूव होते रहता है। मैं वैसे स्टॉक की बात नहीं कर रहा जहाँ पर काफ़ी लो वॉल्यूम हो या पेनी स्टॉक हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक होता है, जिसे आज हम लोग हटाएंगे भी बाय कोडिंग। जैसे कि ओमनी की बात करते हैं तो आइए इसका नंबर्स देख लेते हैं कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है तो क्या नंबर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल को दोनों कंबाइन कर दिया तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज आपको ये पता रहेगा कि स्टॉक का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर है लेकिन उसके साथ बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके बिजनेस के बारे में। सेल्स 71, 128, 138 एक इंक्रीजिंग फैशन में, जो कि पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का मेन प्रॉफिट 22, 43, 51 ये भी एक इंक्रीजिंग फैशन में और ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो ये भी हमारे फेवर में है। मार्जिन की बात करेंगे 31, 34, 37 ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि आपके अगेंस्ट है। अगर स्टॉक का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो इसके बिजनेसेस भी अपने ऑल टाइम हाई पर ही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग जिनको फंडामेंटल नहीं पता होता है वही लोग सेल करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सभी में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक के प्राइसेस आपको जनरली ऑल टाइम हाई पर ही मिलेंगे। अब बात करते हैं अपने स्कैनर की। सिंपली आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है एंड क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन। करेंट प्राइस, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टॉक है, बिकॉज हो सकता है कि हमारे पास कम स्टॉक हो तो हम लोग उसे वन बाय वन उसे ओपन करके देख लें। तो आइए देख लेते हैं। करेंट प्राइस ग्रेटर देन जीरो, मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन ₹0 है। टोटल स्टॉक है 5300। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब इसी टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर को क्रिएट करते हैं। तो आइए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। करेंट प्राइस इजकल टू हाई प्राइस ऑल टाइम हाई, ये कब से आएगा 2005। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका ऑल टाइम हाई 2000 में लगा था, तो यहाँ पर उसे फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो ये प्रीवियस 21 ईयर में आपको ये बता देगा कि कौन सा स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, करेंट प्राइस जो होना चाहिए वो अपने ऑल टाइम हाई के पास होना चाहिए। सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक किया एंड मेरे पास 61 स्टॉक आ गए। लेकिन अब आप इसको समझिए, जो करेंट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है, वो बिल्कुल अपने हाई प्राइस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी स्टॉक में अपर सर्किट लगा होगा। जैसे कि मैं आपको ये चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, बहुत ही मैं आलसी हूँ। सिंपली कॉपी पेस्ट,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें जहाँ पर वो अपर सर्किट लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैनिपुलेशन सबसे एक्सट्रीम लेवल तक होता है। जैसे कि आप इंटरनेट पर देखते होंगे कई सारे लोग आपको बताते हैं कि BSC कोड ये है, ये स्टॉक बाय कर लो 2 रुपये का, ये 200 चला जाएगा, 10 रुपये का ये स्टॉक है बाय कर लो चला जाएगा। तो वहाँ पर मैनिपुलेशन होता है और दो ही तरह के स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक। तो देखिए इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो करेंट प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से, लेकिन वो रेंज में होना चाहिए, लेट्स से 4% का रेंज, तो 0.96। अगर आपको 3% का करना है तो 0.97, अगर आपको 5% का करना है तो 0.95। ये पूरी तरह से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो लेट्स से 0.96 मतलब 4% के रेंज में होना चाहिए। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड मेरे पास 195 स्टॉक आ गए। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। जैसे कि एक स्टॉक है RRP सेमीकंडक्टर, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक हर दिन एक नया अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था विथ वेरी लो वॉल्यूम, एंड सेबी ने बाद में बताया कि यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक मैनिपुलेशन हो रहा था। तो इसी तरह के मैनिपुलेशन को हटाना है। जैसे ही यहाँ पर अगर मैं माउस को रखता हूँ तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा 1000 बहुत ही लो वॉल्यूम में ये ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे में हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते। मैक्सिमम जो नए लोग होते हैं वो इसी तरह में मिस्टेक करते हैं, मतलब कि लो वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड करके वो मिस्टेक करते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंपली वॉल्यूम पर क्लिक कर दिया, 0 0 1 2। यहाँ पर मैनिपुलेशन काफ़ी आसानी तरीके से हो सकता है, तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे एंड वॉल्यूम लेट्स से ग्रेटर देन 2,50,000। तो मैंने 2,50,000 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही लिखना है, आप चेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने सब कुछ आपके सामने किया है ताकि आपको पता रहे कि भैया कौन सी लाइन किस वजह से लिखी गई है। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया और मेरे पास टोटल 67 स्टॉक आ गए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है, पहला है लो वॉल्यूम और दूसरा है पेनी स्टॉक। तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास पेनी स्टॉक भी है। तो 28 रुपीज़ सही स्टॉक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा स्कैनर पूरी तरह से रेडी है। अब आइए इसमें से कुछ चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हो गया पहला अटलांटा इलेक्ट्रिक, और ये रहा इसका चार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दिन इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाया और इसने अपर सर्किट को भी हिट किया है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर आपको पता रहे कि किस तरह के स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि पहला है स्टार का, तो इससे बेहतरीन आपको स्टॉक देखने को नहीं मिल सकता है जहां पर एक प्रॉपर कंसोलिडेशन है एंड आज के दिन स्टॉक ने दिया अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। तो इस तरह के आप स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे विथ दिस स्कैनर। दूसरा स्टॉक भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा, और ये रहा इसका चार्ट। इसने भी काफ़ी बेहतरीन आज के दिन अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। इवन आप यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।